झारखंड तक ईओयू की छापेमारी। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए ईओयू की रेड। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए झारखंड में छापेमारी चल रही है। बिहार से झारखंड तक ईओयू की छापेमारी। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए ईओयू की रेड चल रही है। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए झारखंड में लगातार छापेमारी की जा रही है। सिकंदर के ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देवघर से गिरफ्तार 6 आरोपियों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। साथ ही नीट धांधली केस में एक नया मोड़ यह भी आया कि जो अभी तक बिहार और गुजरात की जो गिरफ्तारियां थी उसी के साथ झारखंड का नाम भी जुड़ गया है। और ईओयू इस बात को भी अब संदेह इस पर जता रहा है कि पेपर जो है वो लीक झारखंड से हुआ है। झारखंड से ही एक प्रोफेसर ने सबसे पहले व्हाट्सएप के द्वारा मुखिया को यानी कि संजीव मुखिया को पेपर भेजा और इसके बाद इसको फिर मेडिकल के छात्रों ने सोल्व किया और फिर इसको बाकी जगहों पर सर्कुलेट किया गया जहां छात्रों ने आंसर रटे हैं। बसपा के प्रमुख मायावती ने एक बार फिर अपने भतीजे आकाश आनंद पर विश्वास जताया है और उन्हें राष्ट्रीय संयोजक का पद दे दिया है। यही नहीं, उन्हें दोबारा से अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। मायावती ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज बैठक बुलाई। इस दौरान बैठक के शुरुआत में बसपा सुप्रीमो ने अपने भतीजे के सिर पर हाथ रखा था, जिसके बाद से कयास लगने शुरू हो गए कि वो कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। उन्होंने अपने भतीजे को पहले से ज्यादा मजबूत किया है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, एक बार फिर से वही तस्वीर देखने के लिए मिल रही है जब बसपा ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और मायावती ने जिस तरह से हाथ आकाश आनंद के सिर पर फैलाते हुए जो तस्वीरें हमने देखी, क्या कुछ मायने हैं? देखिए, बिल्कुल के राणा 47 दिन बाद फिर आज पावरफुल हो गए आकाश आनंद और 47 दिन बाद फिर उन्हें कोऑर्डिनेटर बताया गया, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया और उन्हें अब ज्यादा पावरफुल कर दिया गया। आज लखनऊ में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, बैठक के बाद कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया रूबरू होकर जो उनके नेता है उन्होंने बताया कि अब नेशनल कोऑर्डिनेटर है और राष्ट्रीय संयोजक कहा जाएगा इन्हें और अब पूरे भारत में कहीं ना कहीं ये प्रचार प्रसार करेंगे और जो जिम्मेदारी बसपा सुप्रीमो की थी वो जिम्मेदारी खुद आकाश आनंद निभाएंगे। देखिए, इसके पहले जब उन्हें बनाया गया था तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उनको फैसला लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन इस बार वो ज्यादा पावरफुल है। देखिए, इसके कई राजनीतिक मायने हैं। इसके सबसे महत्वपूर्ण मायने ये है कि देखिए, इसके पहले जब बसपा ने 2019 में चुनाव हुआ था लोकसभा का तो लगभग 10 सीटें उत्तर प्रदेश की जीती थी, लेकिन इस बार 0। और उसके बाद जो वोटिंग प्रतिशत था वो 10% से आ गया। जो 19% थे वो कहीं ना कहीं उनका मत प्रतिशत अब 9 के करीब आ गया, 9 से 10 के करीब आ गया। तो कहीं ना कहीं ये भारी नुकसान देखने को मिला बसपा को। तो और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण, जो चंद्रशेखर है वो पश्चिम में एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको रोकने के लिए भी अब बसपा के सामने इसके सिवा कोई चारा नहीं था। और अब देखना ये है जिस तरीके से आकाश आनंद को फिर एक बार मौका दिया गया है, अब आकाश आनंद क्या करते हैं। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण, 2 से 2.5 साल का समय बचा हुआ है 2027 के चुनाव में, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी ये पहले से तैयारी है। तो क्या सिद्धार्थ ये भी माना जाए कि जो आरोप बसपा पर लग रहे थे कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर ये काम कर रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब चुनाव जीत गई है बीजेपी, तो चलिए फिर से उसी ट्रैक पर आ जाते हैं? देखिए, बिल्कुल अब ये फैसले जो लिए गए हैं, ये अब एक चीज जो राजनीतिक पंडित थे वो लगातार ये कह रहे थे, जब लोकसभा चुनाव चल रहा था 7 मई को कहीं ना कहीं बसपा ने जिस तरीके से उन्हें मायावती ने अपरिपक्व कहकर हटाया था और अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा था कि आकाश आनंद अभी अपरिपक्व है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या 47 दिन हुए और 47 दिन में परिपक्व हो गए? कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि क्या 47 दिन में आप परिपक्व हो गए और आप राजनीति में इतने बड़े पद पर चले गए, आपको हटा दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जब उन्हें हटाया गया था उस समय बसपा में कहीं जो प्रत्याशी थे वो भी काफी दमखम से चुनाव लड़ रहे थे और आकाश आनंद भी प्रचार प्रसार बड़े आक्रामक रूप में कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं हटाया गया, ये फैसला कहीं चौंकाने वाला था। कुछ अब एक चीज है सबसे महत्वपूर्ण है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस तरीके से वो अपनी टीम को बढ़ाते हैं और पूरे भारत में किस तरीके से टीम बढ़ाते हैं। और एक चीज चुनाव में अब इस बार बसपा कभी चुनाव नहीं लड़ती इस बार, लेकिन जो चुनाव होंगे उस पर बसपा लड़ेगी। और एक चीज
जो सबसे महत्वपूर्ण निकलकर सामने आई है कि सीधे सीधे ये हिदायत दी गई है कि आप अनुशासन के साथ चलेंगे और कहीं ना कहीं अपने भाषणों में अनुशासन का भी ध्यान रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया सिद्धार्थ आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर